बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। त्वाद सांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। प्रथमान योग वर्णत पुराण पुरुषों के जीवन से ग्रहण करने योग शिक्षाओं के क्रम में चर्चा। आज भावर्ण से भरत, पिछले समय भरत चक्रवर्ती की बात हुई थी। आज दशरथ नंदन बलभद्र श्री राम के अनुज भरत की बात है। उनसे क्या ग्रहण करने योग्य है। आज माताएं दूसरों के पुत्र को कितना भी चाहें, लेकिन अपना जाया हुआ अपना ही होता है। ये प्रायः माताओं के अंतरंग में अपना पराये का या सौतेले का भाव रहता है। और जब इस भावपूर्वक माता अपने बेटे के लिए ज़्यादा हिस्सा दे देती है या ले लेती है या मांग लेती है, तब बेटे का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। मान लो किसी की माँ ने दो बेटों में एक बेटे को ज़्यादा पैसा दे दिया या उसके नाम ज़्यादा प्रॉपर्टी करा दी, वो चली गई, तो दूसरे बेटे को अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए, ये सीखने योग भरत से है। भरत ने उस मांगे हुए राज्य से ज़्यादा महत्व अपने भ्रातृ प्रेम को दिया और वो मनाने के लिए पंचवटी तक बन गए। लेकिन राम तो वही है जो स्वभाव में रमण करना इष्ट मानता है। उन्होंने कहा, नहीं भाई, माँ ने, पिता ने आपको राज्य दिया है, लेकिन उनको इस माँ की करनी से राज्य का भाव तो नहीं बल्कि वैराग्य आ गया कि धिक्कार है इस धन को जो सगी माँ भाइयों से अलग करने का माया जनित कुचक रच सकती है। उन्होंने विरक्ति भाव से, कहते हैं, उनकी बड़े भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख के मात्र उत्तरदायित्व निभाया। तात्पर्य ये है कि हम अगर कर्मों के भरण से बचना चाहते हैं तो वर्तमान पर्याय में अपने कर्तव्यों को मात्र उत्तरदायी मान के निभाएं और विरक्ति भाव से संसार की असारता से वाकिफ होकर के मौका पाके छूटने का इंतजार करें। भरत ने भी इंतजार किया 14 वर्ष का। आज जो जहाँ है उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, उसे वो निभाना चाहिए। और जब जिम्मेदारियाँ पूर्ण हो जाएं, जैसे राम वापस आ गए तो भरत ने दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारियों को, भ्रातृ प्रेम को बखूबी निभाने, संसार से विरक्ति की भावना एवं समय आते ही कल्याण के पथ पर अग्रसर होना, ये भरत से सीखने की बात है। आगामी शब्द है भानुकर्ण, अर्थात कुंभकर्ण, दशानन का छोटा भाई, जिसने मोक्ष वर्ण किया और आज लोग विस्मरणवश पुतले जला करके सिद्ध परमात्मा के जीव की पुतले जला के विराधना करके पाप कमाते हैं। उसकी वो मोक्ष क्यों गया? क्योंकि उसने एक तो रात्र भोजन का जो चर्चा आई थी, रात्र भोजन त्याग से 6 माह के उपवास का फल बताते हैं कि वो 6 माह सोता था
अभिप्राय ये है कि वह 6 माह स्वभाव में रहता था। सोने का अभिप्राय वहाँ ये है। और स्वभाव में रहता था अर्थात रात्र में आत्ममनन करता था। इस प्रकार से 6 माह स्वभाव में सोता था, आत्मचिंतन करता था, और वह अपने व्यवहारिक जीवन में भी ईमानदार था। जब दाह संस्कार करने के लिए कुंभकर्ण को मुक्त कर दिया तो वो स्वयं आके राम से बोला, मुझे बंदी बना लीजिए, क्योंकि मैंने एक दाह संस्कार की समय मांगा था। और उसके अंतर में कहा था, हमें इस बंदी गृह से मुक्त नहीं, मुझे भव सागर से मुक्त होना है। राम ने उसे छोड़ दिया तो दीक्षा धारण करके भव सागर से मुक्त हो गया। आगामी समय में आगामी शब्द आएगा भीष्म पितामह, जिसकी चर्चा फिर करेंगे। जय तारण तनय, जय जय।